हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 82 यानी कि मल्टी डेक। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जब स्टार्टिंग हमने क्लासेस की थी तो एज ए नॉर्मली हमने खुद की सेल्फ रिवीजन के लिए स्टार्ट क्लास करा था, लेकिन बहुत सारे बंदे की अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है एज ए व्हाट्सएप एंड बाय द कॉल। मेरे को कंटिन्यू क्लास रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एज ए मैं जब भी टाइम मिलूँगा क्लास तो होते रहेगी, वो अलग बात है। बट अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं और यूट्यूब में अगर देख रहे हैं हमारी क्लास या फिर लेक्चर देख रहे हैं, तो पहले यूट्यूब जाइए, उसके बाद केवल ट्रेंड्स लिखिए, TRE, ट्रेंडिंग है शायद, यस हाँ ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग। देन आफ्टर प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट, वहाँ पे मैंने CMR 2017 करके एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें आपको जितनी भी रेगुलेशन 1 to 260 या जो जितनी भी है वो सारे रेगुलेशन बाकायदा एक सीक्वेंस से आपको मिलेगी। अगर सीक्वेंस तोड़िएगा तो फिर रेगुलेशन समझ में नहीं आएगी, या फिर कोई भी सीक्वेंस तोड़िएगा तो रेगुलेशन समझ में नहीं आएगी। इन द केस अगर माइनिंग डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, थर्ड ईयर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप आपकी सहूलियत के अनुसार देखते हुए हमने प्लेलिस्ट में बाकायदा रूप से सीरियल वाइज रेगुलेशन एंड जो भी टॉपिक होती है और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की वो चैप्टर वाइज सजाया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और एज ए सीक्वेंस में देखिए, तभी आपको सारी बातें कंसेप्ट समझ में आएगी। तो रेगुलेशन 82 मल्टीडेक्स कहता है कि अगर दो या दो से अधिक कहीं डेक हमारा बना हुआ है, पहले तो डेक समझिए, ये डेक होता क्या है। ये डेक आप समझ लीजिए कि शाफ्ट जो होती है, मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर हो गई, फर्स्ट फ्लोर सिम हो गई, फिर यहाँ हम लोग फोर्थ फ्लोर सिम में जा रहे हैं। तो इस तरह का जो सिम डिवाइड किया जाता है, या फिर कंटिन्यूअस माइनर या कंटिग्यूअस माइनिंग बोलते हैं, जिसमें कि एक से डबल सिम पे वर्किंग होती है अंडरग्राउंड, वो भी एक तल्ले दो तल्ले इस तरह के फ्लोर बना के। तो होता यूं कि हमें केज को उतरने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है। प्लेटफॉर्म बनाना होता है, मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर की प्लेटफॉर्म है और ये सेकंड सेकंड सॉरी फोर्थ फ्लोर की प्लेटफॉर्म है। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का डिजाइनिंग है या जो भी स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग डेक कहते हैं। यानी कि ये डेक हो गया जहाँ पे हम लोग मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, या फिर जो भी वर्कर्स स्टाफ्स या मैन टूल्स रहे लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं। तो आपने डेक समझ गया कि डेक क्या होता है। डेक एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे केज रुकती है, सिंपल सा वर्ड में। ओके, अब ये कहता है रेगुलेशन की जहाँ भी हमारा डेक बना हुआ है वहाँ पे एज ए सिग्नलिंग होनी चाहिए, और जो अरेंजमेंट होगी वो बहुत ही रिजिड नहीं, उसको एस्टेब्लिश कह सकते हैं, मतलब एज ए गुड कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वहाँ पे। मतलब जकड़ा हुआ, ये नहीं कि स्पीड में आके अगर मे भी केज वहाँ पे लैंडिंग करे और आपकी नट बोल्ट या फिर जो भी पार्ट से सही से नहीं टाइट हो, तो फिर पॉसिबल है कि एक्सीडेंट होने का। तो वैसा कंडीशन में नहीं, एज ए फिक्स्ड रूप में कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। ओके,
और इंडिकेटर भी होने चाहिए, डिप्थ इंडिकेटर केज डेक में, ताकि बैंक्समैन और ऑन सेटर को पता चल सके कि कितनी कितनी फ्लोर में है या कौन सी तल्ले में है। और कुछ इसमें बात या डाटा है नहीं। इसके बाद वाले रेगुलेशन में 83 में बातें रखी गई है। तो चलिए देखते हैं 82 रेगुलेशन कितनी लेंस है। कहता है 82 मल्टी डेक्स वेयर ए केज हैज 2 और मोर डेक, ठीक है, विच आर यूज साइमल्टेनियसली, ठीक है, ईच फ्लोर और लैंडिंग एंड शॉल बी कनेक्टेड इफेक्टिव सिग्नली डिवाइस। मतलब एक या दो केज जो कंटिन्यू यूज करते हैं साथ में, तो ऐसे केस में इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिग्नलिंग होनी चाहिए। सिग्नलिंग, ओके। इसके बाद कहता है इसमें सिग्नलिंग डिवाइस, ठीक है। उसके बाद कहता है द मेन फ्लोर ऑफ द लैंडिंग एंड ओनली बैंक्समैन और ऑन द सेटर एंड ऑफिशियली, जो लैंडिंग या फिर मेन फ्लोर जो होगी, या फिर जो लैंडिंग करवाएगा या अप में सरफेस में अप एंड डाउन करवाएगा, राइजिंग एंड लोअरिंग बोलते हैं उसको, तो वो एन ऑफिशियली बैंक्समैन और ऑन सेटर को ही माना जाएगा, ठीक है। इन द केस में भी सच मैन फ्लोर शॉल बी गिव एक्शन सिग्नल आफ्टर हैज सेटिस्फाई हिम दैट ऑल केज गेट्स आर क्लोज। और जब तक ऊपर से, यानी कि बैंक्समैन से या फिर ऑन सेटर से पूरी तरह जब सिग्नलिंग नहीं मिल जाएगी कि केज में अब लोड पूरी हो चुकी है, हम लोग गेट को क्लोज कर रहे हैं, तो हाविस किया जाए, तब तक कोई भी उस केज को अप एंड डाउन नहीं करेगा, ओके। तो बस इतनी ही सी बात रखी गई है इसमें। अब हम लोग रेगुलेशन देखेंगे T3 वाइंडिंग ऑफ मटेरियल। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।